बिहार में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन रहेंगे मौजूद और पटना के गांधी मैदान में 27 मंत्री लेंगे शपथ। जानकारी मिल रही है कि 32 मंत्री अब शपथ लेंगे। हालांकि अब जो आंकड़ा है वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन 27 से 32 मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश के बेटे निशांत भी मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी से 12, जेडीयू से 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेपीआर से 2, एचएम और आरएलएम से एक मंत्री शपथ लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें उस दौरान की है जब सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज यहां रोड शो भी करने वाले हैं। तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार होगा। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। नीतीश के बेटे निशांत मंत्री बनेंगे और बीजेपी से जानकारी मिल रही है कि चुकी है। बीजेपी की फाइनलिस्ट और नए चेहरे जो हैं केदार गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर और पुराने चेहरे जो हैं उनमें है दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, नीतीश मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और शेषी इसमें शामिल हैं। तो ये लिस्ट आपको बता रहे। अब जेडीयू से जो नाम फाइनल हुए हैं उसमें नए पुराने चेहरे आप जानिए। नए चेहरों में निशांत कुमार भी शपथ लेंगे। श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल। पुराने चेहरे में श्रवण कुमार, मदन सैनी, लेसी सिंह और भगवान सिंह, दामोदर रावत, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जमा खान, अशोक चौधरी। अब एलजीपीआर से जो नाम फाइनल हुए वो भी जानिए। संजय सिंह और संजय पासवान। एचएम से 1 और आरएलएम से 1 और आरएलएम से है दीपक प्रकाश और एचएम से है संतोष कुमार। तो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और बड़ी जानकारी यह है कि जेडीयू से 3 नए चेहरे निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता। बीजेपी से 4 नए चेहरे मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, अरुण शंकर पासवान, नंदकिशोर राम। सम्राट सरकार का जातीय समीकरण भी समझिए। ईबीसी से 10, ओबीसी से 6 और दलित से 7, सवर्ण से 9 और मुस्लिम 1। सम्राट कैबिनेट में 5 महिला मंत्री और इनमें सबसे ज्यादा जेडीयू से 3 मंत्री है। गांधी मैदान में 3 स्टेज बनाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर हरे राम हरे कृष्ण का भजन कीर्तन जारी है। पटना में पोस्टर लगे हैं। सर्वेश पाठक जो कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी अब बातचीत करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, आपके पास आते हुए नीतीश कैबिनेट के चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा, लेकिन जेडीयू से 3 और बीजेपी से 4 नए चेहरे यहां पर सेलेक्ट किए गए। कैसे देखते हैं आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को? देखिए, ये बहुत जरूरी था क्योंकि नया मुख्यमंत्री आया तो नए कैबिनेट सफल होना जरूरी था और ये बहुत समय हो गया था। तो ये जितनी जल्दी नए मंत्री पद का विस्तार होगा, नए मंत्री अपने विभाग को संभालेंगे, तो जनता के जो काम है वो फटाफट होंगे। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये केवल और केवल ये 5 राज्यों के चुनाव के लिए रुका हुआ था मेरे ख्याल से। अब इसमें अब कोई बाधा नहीं रही, चारों तरफ सब काम निपटा दी है बीजेपी ने। हर स्टेट के चुनाव हो गए हैं, जिसको जहां जीतना था जीत ही लिया। तो ये जो विस्तार हो रहा है ये अपने आप में बिहार के विकास की नई गाथा लिखेगा, क्योंकि नीतीश युग की समाप्ति के बाद अब जो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का जो अपने अंदर लिया और सम्राट चौधरी का ये युग कह लीजिए, तो ये असली गाथा अगले जो 5 साल 2030 में जब चुनाव होगा तो उसकी गाथा लिखा जाएगा यहाँ से। और बीजेपी जानी जाती है डबल इंजन की सरकार के लिए। बिहार में बहुत काम हो रहा है। इस बार जो आए हैं ये युवाओं को नए होप दे के आए हैं कि जो पुराने कल कारखाने थे, चीनी की मिल हो या जो भी हो, उनको वापस पटरी पे लाया जाएगा। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार उसमें एक कहिए कि गति लेके आएगा, क्योंकि जब तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं मिलेंगे तो सुचारू रूप से काम नहीं हो पाएगा। सर, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, गृहमंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने जा रहे हैं और एक लंबा चौड़ा रोड शो भी होगा और तमाम जो तैयारियां की गई है इस वक्त पटना में, बिहार में, ये तस्वीरें क्या बताती, क्या संदेश?
देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी का जो है पलड़ा हर जगह किस तरीके से मजबूत हो रहा है उन कुनबा। और माननीय प्रधानमंत्री का दौरा एक मंत्रिमंडल विस्तार में, यह भी अपने आप में है कि जो सेंटर है, जो माननीय मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, वो जहां भी उन प्रदेश में उनकी सरकार है वो डायरेक्ट कनेक्ट में है। इसीलिए वो डबल इंजन की सरकार बोला जाता है। और आम जनता बिहारी से उन्होंने वादा किया है कि प्रदेश अब एक नए डेवलपमेंट की राह पे चलेगा। जो नीतीश जी की साथ जो डेवलपमेंट हो रही थी उससे और नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, जो उन्होंने बोला था कि अंग भंग बंग और कलिंग तीनों में जीत बीजेपी की हो गई है। गंगोत्री जहां से निकलती है उत्तराखंड, और गंगा सागर जहां पे माता गंगा समुद्र में प्रवाहित होती है, मिलती है, वहां तक अब बीजेपी का परचम लहरा गया। और ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी बिहार जा रहे हैं, और बीइंग अ बिहारी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होती है, अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार की धरती पे आ रहे हैं। कुछ न कुछ नया बिहार को मिलेगा। और यहाँ पे वो जो संकल्प लेके ये आए हैं कि डबल इंजन की सरकार, कहीं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधियों पे लगाम लगाना बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि नीतीश जी के लास्ट लेग, अब कहिएगा, कार्यकाल में थोड़े बहुत अपराधी में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब सम्राट जी ने अपराधियों पे बहुत लगाम लगाना चालू किया है। और किसी भी राज्य की आप देखेंगे, अभी बंगाल संभालते ही बीजेपी सबसे पहले जिस तरीके से यूपी को अपराध मुक्त तो नहीं, मतलब अपराध पे लगाम लगी, उसी तरीके से वहां पे भी होगा। और अगर आपके राज्य में अपराध की कमी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तभी तो आप वहां पे कल कारखाने ढूंढ पाएंगे। विदेशी जो आपके पास फंड लेके आएंगे कैसे आएंगे, जब आप उसको उस माहौल के अकॉर्डिंग देंगे। बिहार से डालमिया इंडस्ट्री ये सब गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? क्योंकि उस समय उन्हें वो माहौल नहीं दिया गया, वो उन इंडस्ट्री को पनपने नहीं दिया गया, अनुकूल माहौल नहीं था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, ना सरकार की ओर से कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई। तो प्रधानमंत्री जी का यह दौरा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बिहारी के लिए गर्व का विषय है। और ये सरकार जितनी जल्दी सारे कैबिनेट मंत्री अपने विभाग को संभाले, बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक जो नई अध्याय लिखने वाले हैं उस ओर उसके लिहाज अग्रसर से ये हो। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है सर। और सर ये भी जरा आप बताएं कि निशांत कुमार को लेकर बहुत यहाँ संशय बरकरार रहा। वो शपथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, अभी कंफर्मेशन आ रही है कि अब वो भी शपथ ले सकते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये नीतीश बाबू जब तक अपने थे तब तक उन्होंने अपने किसी भी परिवार के सदस्य को उसमें शामिल नहीं करवाया। लेकिन ठीक है, नीतीश जी की उम्र हो चली थी, बहुत कह रहे हैं कि साइडलाइन कर दिया गया, ये कह दिया गया, नहीं। जब उनका खुद का छोड़ने का मन हुआ है, उनके अंदर से आवाज आई है, तभी उन्होंने छोड़ा है। ना तो बीजेपी से कोई दबाव था, ना ही था। तो उसी क्रम में देखिए, उन्होंने अपने बेटा को आज तक कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं लेके आए। नहीं तो अभी तक वो उनके सुपुत्र कहां से कहां होते। वो इतने 20 साल तक बिहार में रहे, उनके सुपुत्र भी मंत्री में शामिल होते। अभी उनको शामिल होने का एक अच्छा है कि जो जेडीयू उनकी पार्टी है, पार्टी पे उनकी भी पकड़ होगी। और वो खुद बिहार में मिनिस्टर नहीं है, तो मतलब बिहार में किसी भी पद पे नहीं है नीतीश जी, तो अपने बेटे को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी को निशांत जी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। यहाँ पे जो परिवारवाद की बात होती थी लालू यादव का, तो यहाँ पे वो परिवारवाद इसलिए नहीं है कि जेडीयू का अध्यक्ष के, जेडीयू का अगर चीफ मिनिस्टर था तो नीतीश जी के बाद उनके बेटे बनते, निशांत जी को दिया जाता। तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे हो रही है कि ठीक है, इतने दिनों के बाद बिहार की ठीक है, वो अभी चुन के नहीं आए, विधान परिषद से चुनेंगे, या कोई सीट खाली होगी या नहीं भी होगी तो विधान परिषद से निशांत जी को लाया जाएगा। तो यह मैं ऐसा देख सकता हूं कि निशांत के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि उनके पिताजी ने जो कार्य किया, जिसको बिहार के इतिहास में एक अलग ही स्थान मिलेगा कि अपराध मुक्त से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुशासन किस तरह कायम किया। नीतीश जी अपने पिताजी के ही कदमों पे चल के
और बिहार का नाम रोशन करेंगे। जाहिर तौर सॉरी पर सर सॉरी अब निशांत जी, हाँ निशांत जी बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे, वक्त की थोड़ी कमी है, ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए बिहार कैबिनेट